गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। साथियों, अगर आपका सपना है वर्दी को पाना, बिहार दरोगा में सिलेक्शन पाना, तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि आपका भाई क्या है, आपका भाई 2 बार बिहार दरोगा क्वालिफाई है और आपके लिए लेकर आया है जबरदस्त बिहार दरोगा के लिए कंप्लीट ऑपरेशन क्लास, जहां की मैं आपको करा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे घटना चक्र पूर्वावलोकन से 2023 के बुक से एकदम अपडेटेड। यहां से आपको क्या है साथियों का, आपको पता है कि हिस्ट्री से 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार दरोगा में, और उसमें ज्यादातर वेटेज किसका रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री से 10 से 15 प्रश्न रहते हैं। उसके बाद इंसियंट से 7 से 8 प्रश्न और मिडाइवल से मात्र 3 से 4 प्रश्न रहते हैं। इसलिए मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं कंप्लीट ऑपरेशन के साथ पूरा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर हो या यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सब के साथ कंप्लीट अपने अपने फैक्ट के तहत भी जोड़ कर करा रहा हूं। अगर आप, ये नौकरी हमारी है कि ये सीरीज, ये डिजिटल जो स्टार है, ये सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगा, क्योंकि आपका भाई 2 बार बिहार दरोगा क्वालिफाइड है। ओके, रनिंग में हम लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और ये कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर का पेज टेस्ट को भी हमने फ्री करवाया है, और ये 5 सेट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, या फिर आप आई बटन जो कि यहाँ आई बटन होता है, वहां जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं साथियों। हाँ, आई बटन में भी आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ में ज्ञान बिंदु प्रीवियस ईयर जो बुक आया है, ये जो बुक आया है, जो कि बिहार दरोगा में 50% की तैयारी यहीं से है, और बाकी जो 50% बच रहा है साथियों, उसके लिए आपको पढ़ना होगा करेंट। ओके, तो यहाँ यानी कि क्या है कि यहाँ से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो को भी मैं पूरा डिटेल से करा रहा हूँ, और दूसरे की तरह मैं नहीं करा रहा हूँ। मैंने पहले कराया है आपको 2213 का कम दोनों सेट का क्वेश्चन, फिर 2446 का भी करा रहा हूँ, फिर ईएसआई का कराऊंगा, फिर 1717 का कराऊंगा। इस हिसाब से मैं एकदम पूरा ऐसे सीरीज में कराऊंगा जैसे कि एग्जाम हुआ है, ताकि आप लेटेस्ट पैटर्न से अवगत हो सके। अगर आपका सपना ही है साथियों इस डबल स्टार को अपना बनाना, अगर आपका सपना है इस डबल स्टार को अपना बनाना, तो आप सही चैनल पर हैं। बस आपको करना इतना है कि आप इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि नए नए वीडियो को आपको हर दिन मिलता रहे नोटिफिकेशन। ओके, मैं हर दिन आपको बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस, चाहे कौटल्या जीएस का हो, चाहे ज्ञान बिंदु का हो, चाहे रहमान सर का हो, या फिर एडुटेरिया का हो, या फिर मेरा खुद का सेट हो, मैं बहुत सारा सेट लेकर आता हूं आपके लिए, और थ्योरी भी करा ही रहा हूं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो जरूर भाई क्या करना है, लाइक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक तो आप पूरा वीडियो देखिए फिर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, और पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ आता है वीडियो, ये नहीं है कि धुआं धुआं नहीं करते हैं हम, ये कभी दो कसी। निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो डब्ल्यूईएफ के द्वारा जो जारी नहीं किया जाता है, वो है आपका विश्व विकास रिपोर्ट। अब डब्ल्यूईएफ की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 24 जनवरी 1971 की हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। और जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज बेरेज वेंडा है। कौन है? बेरेज वेंडे हैं, तो ठीक है। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है? आपको पता है कि ट्रेन से इनको फेंक दिया गया था, और फिर उसके बाद इनका क्या हुआ था, पैर कट गया था। लेकिन फिर भी ये आर्टिफिशियल पैर के साथ विकलांग, पहली विकलांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतह की। उसका नाम आप लोग आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सही, अरुणिमा सिन्हा। तो बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। अर्जुन पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अर्जुन पुरस्कार आपको पता है साथियों किसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 1961 में हुई थी। और अर्जुन पुरस्कार से सबसे पहले इसी साल दिया गया था सलीम दुर्रानी को, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में इन्होंने 9 विकेट झटके थे। कब? 1961 और 62 के सेशन में। ओके, अब आप कहिएगा सचिन, अभी तक टोटल जो है 47 क्रिकेटर को और 700 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार में आपको 15 लाख की राशि दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और प्रशस्ति पत्र और अर्जुन का प्रतिमा भी दिया जाता है। कहते हैं कि अब कपिल देव को कब मिला था? तो कपिल देव को मिला था 1979 में।
सचिन तेंदुलकर को मिला था कब साथियों? तो सचिन तेंदुलकर को मिला था 1994 में और सुनील गावस्कर को मिला था 1975 में। ये सभी क्रिकेटर को मिल चुका है अर्जुन पुरस्कार और सबसे लेटेस्ट मिला है शिखर धवन को 2021 का, और इस साल 2022 में किसी भी क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है साथियों। कहता है बेलाडीला की खान से लॉ एक्स को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? आपको पता ही है साथियों कि भारत में लॉ एक्स के निर्माण की ज्यादा विकसित प्रक्रिया नहीं है। हम लोग लॉ एक्स उत्पादित तो करते हैं लेकिन कच्चे माल के रूप में जापान या को भेज देते हैं। ये किस बंदरगाह से भेजा जाता है? तो पूर्वी तट का प्रसिद्ध बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम, जो कि क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यही विशाखापट्टनम है। और बंदरगाह के आगे एक तरह से डॉल्फिन नोज है। क्या है? डॉल्फिन नोज से बंदरगाह क्या है, सुरक्षित है साथियों। ओके, चलिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है साथियों रुड़की में। कहाँ है? रुड़की में। और रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड। और आप लोग रुड़की का नाम एक और बात से जानते होंगे कि रुड़की में जो है आईआईटी है। आईआईटी रुड़की का विशेष फोकस रहता है किस पे? तो कंस्ट्रक्शन पे, रोड पुल पे। ओके, और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है जो कि बेलगांव, जम्मू, काकीनाडा एवं सागर में है। ओके, कहता लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द का संबंध किससे है साथियों? तो लव शब्द का संबंध है वॉलीबॉल से। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। ओके ओके, और बैडमिंटन के इस बार लक्ष्य सेन को बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। उनमें से किस शहर को फलोदानों का स्वर्ग कहा जाता है? कौन शहर ऐसा है जहाँ के सर्वाधिक फल होते हैं और फलोदानों का स्वर्ग कहते हैं? ये शहर नहीं, ये राज्य है। और इस राज्य में कौन सा राज्य आता है? तो सिक्किम। सिक्किम को क्या कहा जाता है? फलोदानों का स्वर्ग कहा जाता है साथियों। ओके, कहता है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण लाया गया साथियों आपका 2009 में। कब लाया गया? 2009 में लाया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया साथियों? सही जवाब इसका क्या है? तो इसका सही जवाब है 1990 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 में की गई। बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो बाइट रोग जो है वो शरीर के किडनी को प्रभावित करता है। और किडनी हमारे शरीर में कितना होता है? 2 होता है। और ये किस आकार का होता है? तो सेम के आकार का होता है। और इसका काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना। ओके, और एक किडनी से भी जीवन जिया जा सकता है। और किडनी की सूक्ष्म इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। और यही हमारा क्या करता है? वुमेन्स शैम्पू ऐसे रहता है किडनी, और इसमें ऐसे जाल रहता है, इसी में से क्षमता है। इसको क्या कहते हैं? वुमेन्स संपुट कहते हैं। ओके, ठीक है ना। और तंत्रिका तंत्र पता ही आपको, सारा जो संवेदनाओं का संचार है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है। और मनुष्य के शरीर में जो दायां फेफड़ा है वो बायां फेफड़ा से थोड़ा बड़ा होता है। दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स, जबकि आप लोग आयोडेक्स लगाइएगा जब दरोगा में रनिंग में जाइएगा। जैसे हम रनिंग में गए थे तो हमारा पैर में क्या हुआ था? हल्का सा क्रैक आ गया था, एंकल प्रॉब्लम हो गया था 2446 में। तो हमको क्या करना पड़ा? खूब आयोडेक्स लगाए, दौड़े, फिर भी नहीं हुआ। तो उसमें मेडिकल लगा दिए थे और फिर मेडिकल वाले को दौड़ाया ही नहीं। तो अच्छा चूना लगा दिया, कम से कम दौड़ लेते तो ठीक रहता। तो उस समय क्या था? आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन होता है? तो आयोडेक्स में गंध का कारण होता है साथियों आपका ये मिथाइल सोलिसिलेट। मिथाइल सेलिसिलेट क्या होता है? आयोडेक्स में गंध का कारण होता है। निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा उत्तक है जिसे हरित उत्तक भी कहते हैं? तो मृदु उत्तक को हरित उत्तक भी कहते हैं। और विभाज उत्तक क्या है? पौधे में भी वृद्धि के लिए काम करता है। दीर्घ उत्तक पौधे को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। और स्थूल उत्तक पौधे की वृद्धि को रोकता है। केला का संबंध निम्न में से किस कुल से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार दरोगा का फेवरेट है कि केला हो गया। बहुत सारे कुल, पौधे का कुल जरूर पूछता है, पता नहीं बोटनी से क्या इनका लगाव है। तो आप लोग इसको देख के जाइएगा। और हम इसके जो है ये ज्ञान बिंदु का जो बुक है उसमें डिटेल है इसका, मैं करा दूंगा आपको। केला का किससे संबंध है? म्यूजेसी से है। और केला का हम लोग क्या खाते हैं? तो फल भित्ति खाते हैं, अंतः फल भित्ति। 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो आप लोग दौड़ के जब आते होंगे तो ग्लूकोज खाते होंगे, कितना किलोग्राम? 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है?
कहते हैं किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है साथियों, तो विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। और विटामिन ए हम किसके लिए जरूरी है, तो आंखों के लिए जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आंखों की ढेर सारी समस्याएं होगी। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। हार्मोन आपको पता ही है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से निकलता है। और एंजाइम और हार्मोन में क्या, दुनिया के सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ओके, लेकिन हार्मोन के साथ ऐसा नहीं है। मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए देखिए, इसमें आप लोग दो चीज याद रखिएगा, बी बी एल, तो बोन से बोन को जोड़ेगा बी लिगामेंट, और बी एम टी, और बोन को मसल से जोड़ेगा टेंडोन। और यहाँ कहता है आपका क्या है, मांसपेशी को एम एम को किससे जोड़ेगा, एम एम को किससे जोड़ेंगे साथियों, एम एम को जोड़ेंगे टी से। एम एम मसल, और मसल को भी हम लोग कंडरा से जोड़ते हैं, टेंडोन से, ठीक है ना। और बोन और मसल को भी टेंडोन से ही जोड़ते हैं। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते, ध्वनि के किस गुण के कारण। मगर मान लीजिए जैसे कि आप हमें कि कोई व्यक्ति बोल रहा है आपके पड़ोस में, तो आप उसका आवाज सुन रहे हैं, लेकिन आप कमरे में झांक कर देख नहीं सक रहे हैं, उसको देखिएगा कैसे, दीवार बंद है। तो इसको कौन सा ध्वनि का कौन सा गुण कहते हैं, जिसे कहते हैं ध्वनि का विवर्तन। क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। ओके, और प्रतिध्वनि सुनने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हमसे कितना दूर होना चाहिए, तो लगभग 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अभी तो क्या, और ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। या फिर क्या है कि हवा में और तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, इसलिए कितना हो जाता है, 340 मीटर प्रति सेकेंड भी होता है। अब बर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है साथियों। इसमें आपका सही जवाब क्या है, डी है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आवृत्ति क्या है, तो प्रति सेकंड होने वाले ध्वनि के प्रति सेकंड होने वाले कंपन को क्या कहते हैं साथियों, आवृत्ति कहते हैं। ओके, एक सेकंड में जितना कंपन हुआ वही हमारा क्या है, आवृत्ति है। ओके, दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो दिष्ट धारा किस की एक दिशा में ही प्रयोग किया जाता है, और बैटरी से यही धारा निकलती है। और इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा किस में, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोटिंग में, आर्क वेल्डिंग में, या बैटरी चार्जिंग नहीं। ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है, प्रसिद्ध कथन किसका है साथियों, प्रसिद्ध कथन है लेंज का नियम। ओके, और लेंज महोदय ने ही क्या दिया था, ऊर्जा संरक्षण का भी नियम दिया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें साइटोटोन का, किसका, साइटोटोन का। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिरने पर, हवा में अगर अलग अलग द्रव्यमान का दो वस्तु गिरेगा तो जो भारी होगा वो पहले आ जाएगा। अगर हवा नहीं रहेगा, निर्वात रहेगा, तो दोनों साथ गिरेगा, लेकिन भारी वाला यहाँ पहले गिरेगा, क्योंकि हवा है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि हवा में क्या होगा, भारी वाला पहले गिर जाएगा, लेकिन हो गई वही निर्वात रहेगा तो दोनों एक साथ गिरेगा, ठीक ना। स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम उसके किसके द्वारा दिया गया, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम जो है साथियों, ये आपको जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। और जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया था साथियों, ऑक्सीजन का खोज किया था। ओके, O2 का। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जा सकता है, तो समुद्री जल का शुद्धिकरण जो है साथियों, आसवन विधि के द्वारा किया जा सकता है। मतलब क्या है कि कटोरा में ऐसे जल लीजिए, नीचे आग जलाइए, ठीक, और उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे एक ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन से एक पाइप लेकर ऐसे कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, वाष्पित होगा, और वाष्पित होकर यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ एक बर्तन लगाइए, इससे जो शुद्ध जल प्राप्त होगा वो शुद्ध जल होगा। इसी को क्या कहते हैं, आसवन। ओके, इनमें से कौन सा कथन सही है, पायबंद की अपेक्षा सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है, पायबंद की अपेक्षा सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है। ओके, और सही है। विद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है और उप संयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही कथन सही है, तो एक, दो और तीनों तीनों सही है। वो गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आइए देखते हैं गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है साथियों। विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सही है। गामा उदासीन होता है, इसलिए इसमें विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी प्रवृत्ति अनुदैर्ध्य होती है, गलत।
इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो कौन सा कथन गलत है? अतः ही गलत है आपका सही जवाब। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, ठीक है ना। और आवृत्ति एवं ऊष्मा अधिक होते हैं और वेग प्रकाश का वेग के बराबर होता है, ठीक है, ये सब सही है। अगला देखिए साथियों, कहता है हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग इस प्रश्न को आराम से जानते होंगे, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। घास में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। और ये चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी जो काटा, उसमें कौन सा अम्ल? और इमली में इमली का बूटा, इमली का पेड़, इमली खट्टी मीठी बेर, तो ये टाइटेरिक अम्ल में। और ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए, कुछ तो कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट ही नहीं करते, आप प्रोत्साहित नहीं करते। निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति एससी नहीं पाया जाता है? देखिए, एससी और एसटी, जिसमें एससी किस राज्य में नहीं पाया जाता है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी नहीं है। यहाँ ज्यादातर क्या है? शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट नहीं है साथियों। ओके, कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहां से कहां तक जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहां से कहां तक जोड़ता है? तो ये जोड़ता है तलचर से धमरा तक को। और तलचर कहाँ? उड़ीसा में। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ है? उड़ीसा के क्षेत्र में है, ठीक है ना। और सदिया धुबरी वाला को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा गया, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इनमें से गलत। और राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग कौन है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक का मार्ग जो गंगा पर है वही राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। अतः निम्न में से गलत मिल। और अभी जानते हैं आप लोग कि गंगा बिलास एक क्रूज भी चला था, गंगा बिलास, तो ये भी हल्दिया से लेके कहां तक चला था? वही। निम्न में से गलत मिलान का चयन कीजिए। आइए गलत मिलान का क्या करते हैं साथियों? चयन करते हैं। बालको कोरबा एवं कोयना में सही है। नालको दामन जोड़ी में है। मालको मालको जम्मू एंड कश्मीर नगरी मुरी अलब्राइट, ये मालको ही क्या है? गलत है। और हिंडाल्गो रेणुकूट में है। ये सभी क्या है साथियों? तो ये सभी आपके कारखाने हैं। और रेणुकूट कहाँ है? तो यूपी में है, ठीक। आपका इसमें गलत क्या है? सी गलत था, मालको जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य वर्तमान में कौन है? राजस्थान है। ओके, दमन गंगा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दमन गंगा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये गुजरात, दादर एवं नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून अपवर्तन से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होता है, आपको पता ही होगा। ऐसे जब मानसून लौटता है तो यहाँ पर अपना जो है पूरा वर्षा कराता है तमिलनाडु में, ठीक। ठीक ना। और सबसे पहले मानसून कहाँ टकराता है? तो केरल के तट पे टकराता है। और सर्वाधिक मानसून जो है वो पश्चिमी घाट के केरल पे ही टकराता है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय में। क्योंकि मेघालय में यहाँ जो है, यहाँ पे क्या है आपका कीपनुमा संरचना है, जिसमें क्या होता है आपका मानसून आकर ट्रैप हो जाता है और मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा कराता है। इसी झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालांजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। किस झील का? तो ये जो है प्रसिद्ध जो झील, कौन सा झील है? तो ये झील है पुलिकट झील। और पुलिकट झील कहाँ है आपको साथियों? पुलिकट झील शायद केरल में है। ओके, केलोरी झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ओके, खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? खोन किसकी सहायक नदी है साथियों? तो खोन जो है सहायक नदी है रामगंगा की। रामगंगा अभी कहां से गुजरता है? रामगंगा नेशनल पार्क से गुजरता है, जिसे हम लोग पहले पुराना नाम क्या था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। त्रिपुरा ने उनमें से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? तो त्रिपुरा आपको पता ही है साथियों, इस तरह से तीन ओर से किधर से घिरा हुआ है? तो तीन ओर से घिरा हुआ है ये आपका बांग्लादेश से। तो यहाँ पे आपका असम मिल जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा? मिजोरम। तो किससे सीमा बनाएगा? असम और मिजोरम से। ओके, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया साथियों? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया। ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी? जर्मनी की थी। अभी वर्तमान में ये नहीं है, जर्मनी में अभी अलाप सोल जा चुके हैं। कौन आ चुके हैं? अलाप सोल जा चुके हैं। हाल ही में हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? हाल ही में रही शुरू हुई सोलर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है साथियों? ये सोलर रेवोल्यूशन का संबंध है अफगानिस्तान से। हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुकरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तुमकुरुक निम्न में से किस राज्य में स्थित है?
तो आप लोग इसको जानते ही होंगे कि कहाँ है तुमकुरु, कर्नाटक में है। और यहाँ पर कौन सा हेलीकॉप्टर बनेगा, तो वही HAL के द्वारा हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा, ध्रुव का। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, तो गूगल ने हाल ही में जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित एक चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम गूगल ने क्या रखा है साथियों, तो जिसका नाम गूगल ने रखा है बॉल्ट। क्या रखा है, बॉल्ट रखा है नाम। ओके। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और ये बनी है आपकी दीप्ति शर्मा जी। कौन बनी है, दीप्ति शर्मा जी बनी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए राज्यपाल के रूप में आपको डॉक्टर BD मिश्रा को नियुक्त किया गया। किसे, डॉक्टर BD मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ओके। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है साथियों हर साल आपको कब, 11 फरवरी को। 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की और इसके लोगों का भी अनावरण किया। ओके। ये शुरू किया था जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी कौन है आपके, तो मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं साथियों, तो गृह राज्य मंत्री शायद। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता, तो ये तो सब जानता है कि उत्तर प्रदेश की झांकी थी। और उत्तर प्रदेश यहाँ पे तो दे रहा है साथियों झारखंड की झांकी। उत्तर प्रदेश की झांकी 2021 में जीता था। इस बार उत्तराखंड की झांकी ने जीता है क्या चीज, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत को की रैंक क्या है, इसमें भारत का रैंक है साथियों 10वां। कौन सा रैंक है, 10वां। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, शिशुपाल का संबंध आप लोग को पता ही है कि पौराणिक कथाओं से है। और शिशुपाल पहाड़ी कहाँ है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है, और इसका पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। कहता है डैश ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनोकोव को तैयारी की है, तो ये कौन सा किया है, ये क्या है आपका भारत बायोटेक ने। नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन भारत ने ही बनाया है, और भारत बायोटेक ने बनाया है। हाल ही में किस हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये लोकपाल लॉन्च किया गया मनरेगा के। और मनरेगा का शुरुआत कब हुआ था, मैंने आपको अपने वीडियो में करा दिया है। भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया, तो भारत और कौन सा देश, ओमान ने ईस्टर्न ब्रिज 6 में भाग लिया है। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है, तो पुनौरा धाम आपका किस राज्य में है साथियों, तो ये बिहार राज्य में है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है साथियों, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, सॉरी गैर नवीकरणीय स्रोत। पारंपरिक है ना, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था, वह क्या है साथियों, वह है आपका टिपको आंदोलन। क्या है, टिपको आंदोलन है टिहरी गढ़वाल में, और इसके प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो पुनर्जागरण का अग्रदूत आपको माना जाता है दांते को। किसे माना जाता है साथियों, दांते को माना जाता है। ओके। और डिवाइन कॉमेडी जो है दांते की प्रसिद्ध रचना क्या है, डिवाइन कॉमेडी है। ओके। तथा प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु तो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था साथियों, 1920 में किया गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया और राष्ट्र संघ विफल हो गया। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था, हिटलर ने बरसाई की संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था साथियों। और बरसाई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे, ऐसा कहा जाता है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है, तो आप बताइए कौन सा गाय पालिएगा जो कि अधिक दूध देगी, तो वो है साहिवाल। क्या है, साहिवाल जी हैं। ठीक है, गाय की सबसे भयंकर दूध देने वाली नस्ल। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन में किसका हिस्सा सर्वाधिक है, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो है सर्वाधिक हिस्सा किसका है, विदेशी मुद्राओं का है। सब्जी वाले फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है, तो सब्जी वाले फसलों के लिए अल्पकालिक बाजार ही अच्छा होगा ना, क्योंकि तुरंत बिकेगा तभी तो ठीक रहेगा, अगर लेट हो गया तो सब्जी खराब। कभी कभी समाचारों में आने वाली गौडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है, तो कस्तूरी रंगन का भी एक
शिक्षा के रूप क्षेत्र में भी आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनईपी 2020 भी लाए हैं ये कौन, कस्तूरी रंगन समिति। लेकिन ये अभी जो यहाँ पे है, इस आधार पे अगर इन दोनों का संबंध एक ही चीज से जोड़ना हो तो पश्चिमी घाटों के संरक्षण से जुड़ेगा। उसके बाद कहता है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से। सर्व शिक्षा अभियान कब आया है साथियों? तो सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रावधान है ये आपको कब आया था? 2009 में। कब आया था? 2000। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में आया था। उसके बाद कहता है आपका साक्षर भारत मिशन 2009 में आया था। ऑपरेशन ब्लॉक बोर्ड आपका 1987 में आया था। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था? तो 1998। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था? 1998 में। और सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में। पर भारत सरकार मिशन कब आया था? 2009 में। इस हिसाब से आपका सही जवाब क्या है? ए है। ओके, चलिए कहता है यहाँ देखिए 5 है, 6 है और 131 है। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? जोड़ेंगे तो 131 होगा? नहीं, लेकिन 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 36 छका कितना होगा? कुछ तो दिमाग लगाना होगा। छठा 36 6 बाकी 3 और 6 18 18 18 19 20 21 216 माइनस क्या है? 5 25 125 एक। तो दोनों का क्यूब करके क्या करना है? आपको घटाना है। ओके, तो इसका क्यूब कीजिए और इसका क्यूब कीजिए, घटाइए, इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब कीजिए, घटाइए। इस हिसाब से जो इसका 62 का सही जवाब आएगा वो क्या आएगा? 737 आएगा। कहता है बी ओ आर ई बोर 10 है, तो बी का मान क्या है? बी का मान है मान लीजिए आपका 2 15 18 और 5। 2 15 18 5 है। इसका अनुपात कितना है? 10 है। तो सबको जोड़ के किसी से भाग दिया होगा। फिर HOTEL होटल का क्या होगा? होटल का कितना होगा? 63 का सही जवाब है आपका ए 12। कितना होगा? 12। कहता है 4 4 4 सेंटीमीटर आकार के घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर से पीले रंग के रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घन काट लिए जाते हैं। निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब क्या है? घन है। और ये इसको पूरा पहाड़ से पूरा पीला से रंग दिया गया और उसके बाद काट लिया गया 1 सेंटीमीटर का। अब उत्तर देना है, ठीक ना? 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या है? तो 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या होगी साथियों आपका 8। कितना होगा? 8 होगा। एक रकम का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है? 160 रुपया। मतलब CI और माइनस SI बराबर कितना है? 160 रुपया है। और 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है? इतना है। तो साधारण ब्याज इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का कितना होगा? 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तो सेम ही होता है। तो आप निकाल सकते हैं कि 1 वर्ष का कितना हुआ? तो 1 वर्ष 2 से भाग कर दीजिए। 2 2 2 एकम दुइयो, 2 2 2 चौका 8, 2 चौका 8, 1440। अब 1440 है। अब 1440 पर आपको कितना ब्याज मिला है? तो 160 रुपया मिला है। 160 बटे 1440 गुना 100 कर दीजिए। जीरो से जीरो काट दीजिए और फिर जीरो नहीं कटेगा। ये जो है बड़े 12, ये 12 से काट सकते, 12 बटे 44 से। और ये भी 12 से कट जाएगा। 12 कम 12, 13 14 15 16 4। फिर 12 48 नहीं कट रहा है तो 2 से काटिए और इसको सॉल्व कीजिए। आपका क्या होगा? सही जवाब आ जाएगा साथियों। और इसका सही जवाब क्या है आपका? 11.11 होल 1/9%। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 38 किलोमीटर प्रति घंटे के समान दिशा में दौड़ रही है। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार करे तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए समान दिशा में, इधर ये गाड़ी भी इधरे जा रहा है और ये दूसरा गाड़ी भी क्या है? इधरे जा रहा है। अब इसका कितना है? 44 किलोमीटर और इसका कितना? 38 किलोमीटर। तो दोनों का जोड़ देंगे और जोड़ के स्पीड आपको पता है, स्पीड पता हो गया, टोटल स्पीड और टाइम पता है। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन इसको आपको चेंज करना होगा किसमें? सेम यूनिट में। ओके, और उसके बाद आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? तो सही जवाब होगा 40 मीटर।
कहता है आर एस 4830 की एक राशि पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक को 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, तो शेष राशियां का अनुपात कितना है? इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा 1205। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या, देखिए ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 होता है। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? ट्रिपल वैक्सीन, तो ये आपको किसके खिलाफ करता है? सब तो ये काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के खिलाफ जो है। मानव में कोशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है? तो मानव में कोशिका गुच्छा आपका कहाँ पाया जाता है? विक्र में पाया जाता है, पहले ही बता दिए थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ओके, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे। तो ये आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था साथियों? तो ये 5वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। ओके, भारत में संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है, ये आपका कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपको आयरलैंड से। ओके, फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्यों की अनुशंसा की गई थी? तो फजल अली आयोग के द्वारा कितने राज्य और कितने संघ की अनुशंसा की गई थी? 16 राज्य और 3 संघ के अनुशंसा की गई थी। ओके, और फजल अली आयोग के गठन कब हुआ था? 1956 हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं को अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है 15, शिक्षा में अधिकार। शिक्षा में जो आपका आरक्षण है वो आर्टिकल 15 के तहत ही मिलता है, चाहे कुछ भी मिले। कहता है निम्न कथनों में कौन सही है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। सही है। अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। इसमें आपका सही जवाब क्या है साथियों? बिल्कुल सही, केवल एक सही है। केवल क्या है? एक सही है, 5 साल तक रहना नहीं है। इनमें से किसने भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? कहाँ निर्धारित होता है कि भारत का परिधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको या किन को संसद के सदन पटल पर रखवाए। तो ये क्या है? किसका अधिकार है? तो ये अधिकार है साथियों आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। और इसका किसमें? आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से सही क्वेश्चन नहीं पढ़े। अच्छा, यहाँ पे कूट में जवाब देना है। कूट में जवाब भी आपका वही होगा 1, 2 और 1, 3 और 4 को। 1, 3 और 4 को। अब देख लेते हैं कि 1, 3, 4 में क्या है साथियों। एक में है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाएगा। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बीच प्रतिवेदनों को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को, इस तीनों को क्या करेगा? राष्ट्रपति आपका रखवाएगा कहाँ? संसद के पटल पे। ओके, अगला प्रश्न है एक गैर सदस्य के रूप में भारत के किस एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो उपराष्ट्रपति जैसे व्यक्ति है जो और सॉरी, उपराष्ट्रपति तो सदन का सदस्य नहीं है, भाग ले ही सकता है, साथ में साथ महान्यायवादी भी ले सकता है। कहता है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग। अच्छा, किसी एक सदन में उपराष्ट्रपति है और दोनों सदन में भाग ले सकता है कौन? महान्यायवादी। दोनों सदन में भाग ले सकता है महान्यायवादी, लेकिन एक सदन में भाग ले सकता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है ना? देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यंत्र भेजने का भी अधिकार किसके पास है? तो देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यंत्र भेजने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। ये कहाँ कहा जा सकता है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ओके, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो सही उत्तर क्या है? उपग्रह। उपग्रह यहाँ पर कौन सा है? तो यूरेनस है ग्रह, और उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पुच्छल तारा कौन है? हेरी। और कृत्रिम उपग्रह क्या है? मेरा नर। ओके, 1 का 2, 2 का 1, कहाँ? 1 का 2, 1 का
दो, दो का एक, यही है, और यहाँ भी है। तो चलिए तीन का देख लेते हैं, तीन का चार, चार का तीन, तो ये नंबर होगा सही। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। इंटरनेशनल डेट लाइन अंटार्कटिक प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है। किससे खींची गई है? प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तथा सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए सुमेलित करते हैं। तथा बेगाऊ, ओके, क्या है? तो हेरिकेन कहाँ आता है? टाइफून कहाँ आता है? चीन में। हेरिकेन, बिलीबिली कहाँ आता है? बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में आता है। हरिकेन कहाँ आता है साथियों? यहाँ। और टाइफून कहाँ आता है? चीन में। और बेगाऊ कहाँ आएगा? बेगाऊ कहाँ आएगा? फिलीपींस में आएगा, ठीक है ना। इस तरह से देखा जाए तो चार का एक किस में है? चार का एक दो में है। उसके बाद उसके बाद चार का, तो ये आपका बी क्या है? सही है। एक का तीन, बेगाऊ कहाँ आता है? फिलीपींस में, ठीक है। दो का चार, उसके बाद हेरिकेन कहाँ आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, कराई दिए। और टाइफून, और ये सब क्या है? तो ये सभी आपके चक्रवात है। क्या है साथियों? चक्रवात है। बिलीबिली कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था? तो किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था? तो दिलीप सिंह को हराने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने उसे कहाँ भेज दिया था? लंदन, और पंजाब को मिला लिया था। इनमें से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स मतलब रेगिस्तान का लोमड़ी किसे कहा जाता है साथियों? डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जनरल रोमेल को। किसे किसे कहा जाता है? जनरल रोमेल को कहा जाता है साथियों। अब आते आइए निम्नलिखित संधियों को कालक्रम के अनुसार समझाई क्या किस कीजिए। तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1799 में हुआ था। और उसके बाद सालबाई की संधि कब हुई थी? 1802 में हुआ था। ओके। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो लॉर्ड 1709 में हुआ था शायद, कि 1809 में हुआ था, पता नहीं। चार्ल्स मेडकॉफ और अथी के बीच। और यहाँ देखिए, इस हिसाब से आपका जो सही क्रम है साथियों, वो सही क्रम है 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1। सालभाई की संधि, अच्छा, उसके बाद आपका हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय मैसूर युद्ध के बाद हुआ था। ओके। 4-3-2-1। सबने अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा किससे ली थी? सबने अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी ने जो है प्रेरणा, वो हेनरी डेविड थोरियो से लिया था। किससे? हेनरी डेविड थोरियो से लिया था। ओके। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है बुड डिस्पैच, और बुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक थे, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक थे A.N. नेटेसन। जियत रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था साथियों? तो जियत रंग आंदोलन जो है मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। ओके। आइए आगे देखते हैं। 94 94 नंबर क्वेश्चन है कि इक्ता प्रथा को कौन लाया था? इक्ता प्रथा को लाया था कौन? दिल्ली के सुल्तान लाए थे। और इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने लाया था। उसके बाद कहता है आपका जागीर की व्यवस्था किसने दी थी? तो जागीर की व्यवस्था मुगलों ने दी थी। जागीर का व्यवस्था कौन दिएगा? जागीर का व्यवस्था कौन दिया था? मुगल दिया था। उसके बाद आरमन क्या था? अरमन जो है विजयनगर साम्राज्य में। और मोकाश जो है ये मराठा के द्वारा था। मौ से मोकाश और मौ से मराठा। तो इक्ता प्रथा इल्तुतमिश, जागीर मुगल दरबार में, और अमरम विजयनगर में, और मोकाश कहाँ? तो इस हिसाब से सही जवाब आपका क्या होगा साथियों? बी होगा। ओके, याद रखिएगा और इसको डिटेल से देख लीजिएगा। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है। दो अफसा और सिंह अफसा जहांगीर ने स्टार्ट किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। कीर्ति स्तंभ की रचयिता कौन है? तो कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन है साथियों? तो कीर्ति स्तंभ के रचयिता हैं आपके अभी अभी कभी। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कौन कराएगा? नेहरू, मेहरू निशा।
हुमायूं के लिए इसने मकबरे का निर्माण कराया था और इस हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हाजी बेगम। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले जो इतने भी थे, ये आपके उज्जैन के दरबार में रहते थे। और दिए गए कूट का सही क्या कीजिए? उत्तर दीजिए। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो नाटक के लिए। विशाख दत्त, अच्छा विशाख दत्त ने नाटक लिखा था। ओके। उसके बाद 12 मिहिर गणित से थे, चरक जो है चिकित्सा से थे और ब्रह्मगुप्त जो है ये खगोल वैज्ञानिक थे। क्या थे? खगोल वैज्ञानिक थे। इस हिसाब से आपका सही जवाब क्या है? सी है। 1 का 2, 2 का 3 और 3 का कितना? 1 और 4 का 4। अच्छा 4 का 4, 1 का 2, 2 का 3 था। अच्छा 12 मिहिर खगोल शास्त्री थे और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। ओके। इस हिसाब से मैंने आपको साथियों आज कराया कंप्लीट ज्ञान बिंदु का नया सेट, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जल्दी जल्दी आ रहा है। तो मैंने सेट 1 आपको पूरा डिटेल से कराया है और साथ में आपको बहुत सारे वीडियो के बारे में बताया भी कि जैसे ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा का बुक का वीडियो है, ये वीडियो, फिर ये आपका क्या है कौटिल्य जीएस का सेट प्रैक्टिस, और ये आपका क्या है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सभी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से क्या कीजिए, दवा की तैयारी कीजिए। जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। कितना वैकेंसी आएगा? लगभग 2853 वैकेंसी आने वाली है। आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।